एक ऐसी गुफा जिसके अंदर जाके एक लड़के को मिला अंदरूनी सच्चाई का ज्ञान। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव के बाहर एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीच एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा थी, जिसे लोग जादुई गुफा के नाम से जानते थे और डरते थे। गांव के लोग इस गुफा के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि उस गुफा के अंदर अपार दौलत और रहस्यमयी शक्तियां छिपी हैं और गुफा के अंदर जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए गुफा के लोग इस गुफा के पास जाने से भी डरते थे। उसी गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था, जो बहुत ही उत्सुक और साहसी था। राजू के मन में हमेशा यही जिज्ञासा रहती थी कि वह उस गुफा के अंदर जाकर देखे कि आखिरकार गुफा के अंदर है क्या। वह हमेशा गुफा के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन रहता था। राजू की माँ हमेशा उसे समझाती थी कि जीवन का असली धन सिर्फ दौलत नहीं होती, बल्कि ज्ञान और अनुभव होता है। एक दिन राजू ने निश्चय किया कि वह उस गुफा के अंदर जाके देखेगा कि आखिर यह गुफा इतनी खास क्यों है। राजू ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उसने अपने साथ कुछ जरूरी सामान जैसे पानी, खाना और मशाल ले ली और सूरज के ढलने के पहले ही गुफा की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड़ पौधे घने और डरावने लगने लगे। हवा में अजीब सी खामोशी और रहस्यमयी एहसास था, मानो जंगल उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। कुछ समय बाद राजू उस जादुई गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा का दरवाजा बहुत बड़ा था और अंदर सिर्फ अंधेरा था, मानो वह उसे अपने भीतर निगलने के लिए तैयार हो। लेकिन राजू डरा नहीं, बल्कि वो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा। उसने मशाल जलाई और गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। जैसे ही राजू आगे बढ़ा, गुफा में चमकती हुई रोशनी दिखाई देने लगी। राजू ने देखा कि गुफा की दीवारें किसी रहस्यमयी पत्थर से बनी हुई थी, जो अंधेरे में चमक रही थी। अभी राजू दीवारों को देखता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके आगे 3 रास्ते आ गए। अब उसके सामने चुनौती थी कि वह कौन सा रास्ता चुने। पहले रास्ते के दरवाजे के ऊपर लिखा था, यहाँ दौलत है। दूसरे पर लिखा था, यहाँ शक्ति है। और तीसरे पर लिखा था, यहाँ सच्चाई है। राजू उलझन में पड़ गया और उसने सोचा कि अगर वह दौलत वाले रास्ते पर जाएगा तो उसे अपार संपत्ति मिल सकती है। लेकिन फिर उसको अपनी माँ की बात याद आई कि असली दौलत तो ज्ञान और सच्चाई में होती है। अंततः उसने सच्चाई वाले रास्ते पर जाने का फैसला किया। जब वो उस रास्ते में आगे बढ़ा तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सारा रास्ता बहुत ही संकरा और डरावना था। जगह जगह खाइयां और कांटेदार झाड़ियां थी। राजू को कई बार लगता कि उसने कहीं गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया, लेकिन फिर उसे याद आया कि कठिनाइयां ही जीवन में सच्चाई और ज्ञान तक पहुंचाने का मार्ग बनाती हैं। उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद राजू एक बड़े से किले में पहुंच गया। किले के बीचों बीच एक पुराना चमचमाता दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के ऊपर लिखा था, सच्चाई इस दर्पण में है। राजू ने दर्पण देखा, लेकिन उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। पहले तो वह निराश हुआ, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा कि दर्पण में उसकी परछाई बदलने लगी है। अब उसमें एक वृद्ध और बुद्धिमान व्यक्ति दिखाई देने लगा, जिसने राजू से कहा, उदास मत हो, सच्चाई कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यह गुफा तुम्हें सिर्फ वही दिखाती है जो तुम्हारे मन में है। दौलत और शक्ति का लालच छोड़कर तुमने सच्चाई का मार्ग चुना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। राजू को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि असली शक्ति और दौलत बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर होती है। जैसे ही राजू को यह समझ आया कि गुफा के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई और सारी दीवारें चमक उठी, अब उसे एहसास हुआ कि यह गुफा वास्तव में एक परीक्षा थी, जो उसके धैर्य, साहस और सच्चाई की खोज की परीक्षा ले रही थी। राजू गुफा के बाहर आया और अपने गांव लौटा।
तो लोग हैरान थे कि राजू गुफा से जिंदा वापस कैसे आ गया। राजू ने सभी को अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा कि वह गुफा कोई दौलत या शक्ति का खजाना नहीं, बल्कि खुद की सच्चाई और आत्मबोध का समझने का स्थान है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दौलत बाहरी नहीं है, बल्कि हमारे भीतर होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।